अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर बशर मुगल। स्टूडेंट्स, आज हम गुड बाय मिस्टर चिप्स चैप्टर नंबर 16 जो है स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 16 में मेन पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट सिनोनिम आपके सामने लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले मेन पॉइंट्स पे आते हैं। आइए स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 16 जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले मिस्टर चिप्स की बेसिकली कंडीशन जो है ना वो बताई गई है। आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो वर्ल्ड वार 1 जो है वो ख़त्म हो चुकी है और उसको जो है ना बड़े अच्छे तरीके से जो है ना सेलिब्रेट भी किया गया था। ज़ाहिर है एक 4 साल का जो ड्यूरेशन था जिसमें बड़े जो है ना वो तबाही रही है, तो उस खुशी में जो है ना फिर उस ख़ात्मे की खुशी में फिर जो है ना एक सेलिब्रेशन की गई थी। अच्छा, अब मिस्टर चिप्स जो है उसकी अब जंग के बाद की जो बेसिकली रूटीन है उसके वाले से थोड़ा जो है ना वो शेयर किया जा रहा है। सबसे पहले वो लिख रहे हैं कि यानी कि इसको एक्टिविटीज़ क्या लें, बेसिकली फिजिकल कंडीशन के हवाले से लिखा हुआ है कि वो अब जो है ना उससे ज़्यादा जो है ना वो काम नहीं था होता। ठीक है, उसके लिखा हुआ है कि वो थक जाता था, ज़्यादा काम जो है ना वो नहीं किया जा सकता था उससे। ठीक है, और इसकी फिर एक्टिविटी के हवाले से लिखा हुआ है कि जो है ना वो उसके विज़िट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, वो विज़िट्स वगैरह किया करता था, यानी कि ब्रुकफील्ड में भी आ जाता था। ठीक है, फिर उसका एक दफ़ा विज़िट पे वो जाता है। आपको पता है कि स्टूडेंट्स क्यों जो विंटर सीज़न था मिस्टर चिप्स के लिए वो मुनासिब नहीं था, तो मिस्टर चिप्स जो है वो समर को पसंद करता था। समर को जो है ना यानी कि मौसम गर्मा को पसंद करता था। और फिर जब लिखा हुआ है इस चैप्टर जब स्टार्ट होता है कि एक मरतबा जब मौसम ख़राब होता है तो मिस्टर चिप्स जो है वो रिवरा का जिक्र करता है। रिवरा बेसिकली एक इलाका है जो फ़्रांस और इटली के दरमियान है। ठीक है, फ़्रांस और इटली के दरमियान है, फ़्रांस और इटली के दरमियान में है ये इलाका। तो ये एक पिकनिक स्पॉट था, विजिटिंग प्लेस थी, यानी कि काफ़ी बड़ा ये इलाका था। ठीक है, तो वहाँ पर जो है ना मिस्टर चिप्स जो है ना वो जाता है। बाद में फिर लिखा हुआ है कि रिवरा में भी जो है ना इतनी वो ठंड हो गई थी कि वो मज़ीद अपना सफ़र जो है ना जारी नहीं रख सका, यानी कि शादी के बाद भी वो जो है ना नहीं जा सका था, अब्रॉड जो है ना वो नहीं जा सका था। ये लिखा हुआ है। और उसके बाद फिर यानी कि इस तरह की चीज़ें जो है ना वो बयान की गई हैं। फिर एक दफ़ा ना ग्रेगसन का जिक्र आ जाता है स्टूडेंट, ग्रेगसन का जिक्र आ जाता है। ग्रेगसन बेसिकली जो है ना मिस्टर चिप्स का जो है ना स्टूडेंट था। अब ग्रेगसन के हवाले से मिसिस विकेट के यहाँ चूँकि मिस्टर चिप्स रह रहा है, तो ग्रेगसन के हवाले से मिस्टर चिप्स बयान करता है कि आपको पता है कि वो ही वॉज लेट इन एवरीथिंग। मिसिस विकेट से कहते हैं कि आपको पता है ग्रेगसन के हवाले से जो हर चीज़ में जो है ना वो देर कर देता था। ठीक है, लेट इन एवरीथिंग। फिर वो ये भी जिक्र करते हैं कि उसने ऐनक पहनी होती थी, स्पेक्टिकल्स। फिर बाद में वो ये जिक्र करता है कि उसको लीग ऑफ नेशन में जो है ना जॉब मिल गई है। लीग ऑफ नेशन तो ये एक तंजीम है, जैसे UNO है, ठीक है, OIC है, इस तरह ये लीग ऑफ नेशंस है, मुख्तलिफ़ कौमों को यानी कि मिला के ये एक तंजीम बनाई गई है। तो जब इस पर फिर मिस्टर चिप्स कमेंट करते हैं कि उसको उसके अपने मुनासबत से यानी कि जो है ना जॉब मिल गई है, क्योंकि वो हर काम में देर करता था। तो कि ये नेशंस जो ये लीग्स वगैरह हैं ये भी कोई ख़ास काम नहीं करती हैं, डिले कर देती हैं हर काम को, यानी कि तंज़न इसने जो है ना मिस्टर चिप्स ने ये बोला हुआ है लीग ऑफ नेशन, कि उसको लीग ऑफ नेशन में जॉब मिल गई है और जहाँ उसको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो हर काम को देर कर देता था, तो उसको सुकून से जो है ना वो अब काम कर सकेगा वहाँ पे। उसके बाद अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे जिक्र ना आफ्टर वार का जिक्र है, जंग के बाद का दिनों का जिक्र है। वो कहते हैं कि डेफिनेटली जो ज़माना है वो बदल गया था, एक सिचुएशन जो है ना वो बदल गई थी। जंग के बाद के जो 10 से 15 साल जो हैं, ठीक है, उसमें जो है ना बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आ गई थी। ठीक है, और बाद में फिर इसी तब्दीलियों का जिक्र जो है ना उसने स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप के हवाले से जो है ना वो किया हुआ है कि स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप में जो है ना वो लिखा हुआ है कि थोड़ा सा जो ना फ्रेंडशिप का एलिमेंट जो है ना वो आ गया था। फ्रेंडशिप यानी कि एक सेंस में यानी कि वो फ्रेंडशिप का एलिमेंट आ गया था, और फिर लोगों में वो कह रहे हैं कि जो है ना कस्में वगैरह उठाना वो यानी कि आम हो गया था, और धोखा देना ये आम हो गया था लोगों में, ये यानी कि ये चीज़ रिवाज बन गई थी।
उसके बाद फिर 1926 का भी जिक्र यहाँ पे किया जाता है कि स्ट्राइक है एक, ठीक है, स्ट्राइक है, और ब्रुकफील्ड के लड़के जो है ना अपनी मोटर कार्स में जो है ना वो खाने पीने का सामान लेके जो है ना वो स्ट्राइक के लिए निकलते हैं। यानी कि एहतजाज का ज़माना है, और मॉडर्निज़म का भी थोड़ा जिक्र किया गया है कि अब गाड़ियों पे लोग जो है ना वो निकल रहे हैं रैलीज़ की शक्ल में, सूरत में। तो यानी कि जो तरीक़ाकार हैं स्ट्राइक्स वगैरह के वो भी जो है ना वो बदल चुके थे, ठीक है। मोटर कार्स वगैरह का यहाँ पे जिक्र है, मोटर कार्स वगैरह का जिक्र है। उसके बाद फिर 1929 का जिक्र भी कर देते हैं। देखें 1918 में आपको पता है कि जंग जो है ना वो ख़त्म हुई है 1918 में। अब 1918 से ये 1929 आ गया, इतने साल का अरसा जो है ना वो गुजर गया। ये वही 10 से 15 साल हैं जिनका जो है ना अब ये जिक्र कर रहे हैं। 1929 में लिखा हुआ है कि वो जो डिनर्स वगैरह थे, मिस्टर चिप्स ने अब भी जो है ना वहाँ पे जाना जारी रखा था। जो डिनर्स वगैरह जो ब्रुकफील्ड के स्टूडेंट्स जो अरेंज करते थे उस डिनर्स को, तो वहाँ पर जो है ना उसने अपना जाना अभी जारी रखा हुआ था। उसके बाद फिर इस चैप्टर में इनकम के हवाले से है, मिस्टर चिप्स की इनकम के हवाले से। वो कहते हैं मिस्टर चिप्स का चूँकि जो है ना ज़्यादा खर्चा नहीं था, तो उसकी जो भी इनकम थी तो वो उसमें जो है ना अच्छे तरीके से जो है ना वो गुज़र बसर जो है वो कर लेता था, अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार लेता था। तो उसको यानी कि किसी भी हवाले से परेशानी नहीं थी। फिर इसमें यहाँ ये भी जो है ना वो जिक्र किया हुआ है कि उसने जो है ना स्टॉक एक्सचेंज में भी जो है ना वो इन्वेस्ट किया हुआ था। स्टॉक एक्सचेंज में जो है ना इन्वेस्ट किया हुआ था, जहाँ से उसको जो है ना यानी कि प्रॉफिट जो है ना वो मिलता था। यानी कि उसको इनकम के हवाले से कोई भी परेशानी नहीं थी। लास्ट पे जो है ना विल के हवाले से बड़ी दफ़ा क्वेश्चन आता है। 1930 आ जाता है, 1930। अब अंदाज़ा कर लें कि मिस्टर चिप्स की इस वक्त एज कितनी होगी भला। मिस्टर चिप्स की इस वक्त एज जो है वो 82 ईयर्स है, क्योंकि 1848 में जो है ना वो पैदा होता है, 1848 में वो पैदा होता है, और 52 ईयर्स जो है ना वो गुजरते हैं। और अब ये 30 ईयर्स में मज़ीद ऐड कर दें तो इस वक्त मिस्टर चिप्स की उम्र जो है वो 82 ईयर्स है, 82 ईयर्स। अच्छा, विल कहते हैं वसीयत को। मिस्टर चिप्स ने जो है वो अपनी जो है ना वसीयत लिखवाते हैं। मिस्टर चिप्स वसीयत यानी कि जो मरने से पहले इंसान अपनी प्रॉपर्टी के हवाले से यानी कि जो फाइनल करके जाता है कि इसका हिस्सा किस किस को मिलेगा। तो मिस्टर चिप्स के हवाले जो विल के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिस्टर चिप्स ने जो है ना अपनी जो है ना वो विल लिखवाई है, और उसमें क्या है, वो उसमें लिखा हुआ है कि जब जो ये मेरी डेथ के बाद ये जो मेरी प्रॉपर्टी या जो इनकम इसका जो है वो उसमें लिखा हुआ। सबसे पहले तो वो मिशन के लिए उसने ज़िक्र किया हुआ है, वो जो ब्रुकफील्ड मिशन था, ठीक है, वो जो पसमानदा इलाके में जो मज़हब को प्रचार के लिए, मज़हब के प्रोपगेशन के लिए इसने जो मिशन था ब्रुकफील्ड का, उसमें इसने कहा कि उसको एक शेयर जाएगा। फिर इसने मिसेस विकेट का जो है ना जिक्र किया है, मिसेस विकेट को जो है ना वो शेयर जाएगा, और बाकी जितनी भी जो है ना वो रकम बचेगी वो बेसिकली एक ओपन एंट्रेंस स्कॉलरशिप जो है ना वो ओपन एंट्रेंस स्कॉलरशिप के लिए जो है ना इसने अपनी सारी जो है ना वो रकम रखी कि जो वो स्टूडेंट जो ब्रुकफील्ड में एडमिशन लेना चाहते हैं लेकिन उनके पास यानी कि उस चीज़ के वसाइल नहीं हैं, तो ओपन एंट्रेंस स्कॉलरशिप एक रखी जिसमें हर स्टूडेंट जो है जो दरमियाने तबके से था, दरमियाने घरों से था, वो उसमें जो है ना वो उस फ़ंड में से जो है ना वो हिस्सा लेके और ब्रुकफील्ड में एडमिशन ले सकता था। ठीक हो गया। और उसके बाद जो है ना फिर हैंडरसन के हवाले से जो है ना वो ज़िक्र कर रहे हैं, हैंडरसन के हवाले से ज़िक्र कर रहे हैं। हैंडरसन को मुखातब होकर कहते हैं, ये आखिरी इसकी पॉइंट है, हैंडरसन को मुखातब होकर कहते हैं कि मिस्टर चिप्स कहते हैं मुझे वो दौर याद है जब एक बंदा जो है वो 4 पेंस जो है वो लेता था और उसके बदले में जो है ना 9 पेंस यानी कि देता था। ये कोई लेन देन का यानी कि कोई मामला था कि 4 पेंस के बदले वो 9 पेंस आपको रिटर्न करता था। ठीक है, वो कहते हैं कि मुझे तो नहीं पता कि वो कभी 9 पेंस किसी को मिले होंगी भी कि नहीं होंगे। पेंस बेसिकली एक जो है ना वो आप करेंसी कह लें, करेंसी है।
तो वो कह रहे हैं हाँ अलबत्ता ये ज़रूर है कि आज के ज़माने में आपको 9 पेन्स के बदले जो है ना 4 पेन्स जो है ना ज़रूर मिल सकते हैं। तो ये वो कहे थे। ओवरऑल इसमें ये भी बताया गया है कि मिस्टर चिप्स जिस एज में है और जितना उसका एक्सपीरियंस हो गया है टीचिंग का, तो उसके जो है ना बात बात पे जो है ना अब कहे बुलंद होते थे। यहाँ तक कि इस चैप्टर में ये भी लिखा हुआ है कि अब जो स्टूडेंट्स हैं या दूसरे जो लोग हैं उससे वो क्वेश्चन करते थे। क्वेश्चन इस सेंस में करते थे कि इसका जो भी जवाब मिस्टर चिप्स जो है ना इसका देंगे, जो भी रिप्लाई देंगे, ठीक है, उससे ताकि महसूस हुआ जा सके। तो मिस्टर चिप्स जो है हर क्वेश्चन के आंसर में वो एक इंटरटेनमेंट और ह्यूमरस एलिमेंट जो है ना वो ढूंढ लेता था। तो ये स्टूडेंट्स हो गए। इसमें मैं बता देता हूँ, इसमें काफ़ी पॉइंट्स थे मेन। तो इसमें जो क्वेश्चन इसमें बनते हैं वो ग्रेगसन के हवाले से है। सबसे पहले तो ग्रेगसन के हवाले से है। उसके बाद फिर लिखा है कि आफ्टर वार जो है वो क्या चेंजिंग्स थी। बेसिकली रिलेशनशिप जो है ना वो बदल गया था, ठीक है, स्टूडेंट टीचर का। इसके हवाले से यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। और इनकम के हवाले से क्वेश्चन आता है बहुत। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है मिस्टर चिप्स की विल के हवाले से क्वेश्चन आता है। और उसके बाद हैंडरसन। तो 1 2 3 4 5 तो स्टूडेंट्स ये 4 इसमें जो है ना मेन पॉइंट्स हैं। तो इसी में से मोस्टली जो है क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट हम सिनोनिम्स पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट सबसे पहले हमारे पास वर्ड है सेम्चुअस। सेम्चुअस बेसिकली जो है वो मैग्निफिशेंट यानी कि शानदार को कहते हैं। मैग्निफिशेंट, शानदार। उसके बाद ट्रंक्विलिटी, ट्रंक्विलिटी सुकून को कहते हैं। कामनेस, कामनेस। उसके बाद स्पेल, स्पेल बेसिकली ड्यूरेशन को कहते हैं, ठीक है, एक ख़ास पीरियड को कहते हैं। उसके बाद है डिलेटरीनेस, डिलेटरीनेस सुस्ती को कहते हैं। लेजीनेस। फेंस बाड़ को कहते हैं, जंगले को कहते हैं, रुकावट को कहते हैं। हेज, मेल एडजस्टमेंट, मेल एडजस्टमेंट बेसिकली बेतरतीबी को कहते हैं, ठीक है। हैज़र्डनेस भी कह सकते हैं इसका, डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। उसके बाद क्यूरियस, अजीब, स्ट्रेंज। उसके बाद बुली, बुली का मतलब होता है डराना, फ्राइटन। चीकी, चीकी जो है वो गुस्ताख को कहते हैं। रियूड। नेक्स्ट पोम्पोसिटी, पोम्पोसिटी बेसिकली गरूर को भी कहते हैं, प्राइड। नेक्स्ट वर्ड है अंक्चुअसनेस। अंक्चुअसनेस बेसिकली तारीफ़ करना, खुशामद करना, चापलूसी के सेंस में भी आता है ये, प्रेज़। उसके बाद है रेकन, रेकन होता है अंदाज़ा लगाना, गेस। उसके बाद है स्पिल, स्पिल का मतलब है बहना, पोर आउट, पोर आउट। जेस्टर मस्खरे को कहते हैं, जोकर। हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी मेहमान नवाजी, जनरोसिटी, फ्याजी। उसके बाद है गिल्ट एज्ड, गिल्ट एज्ड का मतलब है महफूज, सिक्योर। स्लम्प, स्लम्प का मतलब होता है तबाह होना किसी चीज़ का, कोलैप्स, अबतरी। सट्रोल, सट्रोल का मतलब होता है चहलकदमी करना, घूमना फिरना। रैम्बल या वांडर, वांडर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे आज चैप्टर नंबर 16 के मेन पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हो गए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है हम चैप्टर नंबर 17 के साथ हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।